प्यारे साथियों, मैं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर कल देर शाम में बीपीएससी ट्री फेज 3 के लिए जो शिक्षा की बहाली होनी है उसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। सीटों की संख्या के बारे में अभी कुछ भी अनुमानित नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है, जैसा कि अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परसों बताया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए इस विज्ञापन के बारे में हम लोग जानते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक 9 से 10 विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9, 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11, 12 के लिए विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति या जिला वार आरक्षण रोस्टर सामेकिक रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic पर प्रदर्शित की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, कक्षा 6 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 के लिए विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एवं एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो वही सारी बातें हैं कि भारत का नागरिक हो और शैक्षणिक अर्हता को पूरा करता हो और प्रशैक्षणिक अर्हता को पूरा करता हो, सीटेट पास हो, स्टेट पास हो। इन सभी बातों को इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है। फिर कहता है कि 1 से 5 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति के लिए इसमें दिया हुआ है कि स्पष्ट रूप से कि जो NIOS से शिक्षा विभाग के पात्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने का DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। 6 to 8 में भी NIOS के द्वारा जो मान्यता प्राप्त डिग्री है वो वैलिड नहीं होगा। 6 से 8 तक में गणित और विज्ञान के अध्यापक की सीट है, सामाजिक विज्ञान अध्यापक की सीट है और भाषा विद्यालय अध्यापक की सीट है। भाषा वालों को भाषा में ही ग्रेजुएट होना जरूरी है। उर्दू और बांग्ला के लिए यह स्पष्ट रूप से लिखा हो गया है इस पूरे विज्ञापन में। इसके अलावा हम लोग 6 to 8 वाले में जो ललित कला के हैं, नृत्य के हैं, उन सबको उन्हीं कक्षा में, उन्हीं विषय में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। जो फिजिकल टीचर है उनको भी मान्यता प्राप्त जो भी इसमें क्राइटेरिया है उसके अनुसार होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में भी दिया गया है उसी तरह से कि आप सामाजिक विज्ञान से होना चाहिए, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त से 45%, कहीं 55% है तो उसके बारे में आप डिटेल में उसको देख लेंगे जिस विषय के लिए आप भर रहे हैं। अब कहता है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक पद हेतु निम्नलिखित समूह है, जिसमें फिजिक्स है तो फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स है मास्टर इन डिग्री इन कॉमर्स, हाउ ओवर होल्ड ए डिग्री ऑफ MCom इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बोटनी एंड जूलॉजी शिक्षा विभाग की अधिसूचना 10/10 दिनांक 8/6/2023 के आलोक में बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी है। मैथ है मैथमेटिक्स एंड अप्लाई मैथमेटिक्स इसमें वैलिड है। इसी के द्वारा यही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यह सब्जेक्ट है आपका 9th-10th के लिए और 11th-12th के लिए। इसके लिए भी शिक्षा जो अर्हता है उसके बारे में दिया गया है। आयु सीमा जो है, आयु सीमा कहता है कि सभी पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का कटअप 1/8/2023 होगा। 1/8/2023 मतलब 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और 6 से 10, 11 से 12 के लिए 6 से 10 और 11 से 12 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम पुरुषों के लिए, सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष,
सेवानिवृत्ति की अवधि 60 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जगहों पे आयु में छूट दिया गया है, तो उस छूट के अंतर्गत आप आते हैं तो उस छूट के बारे में बातें आप अपने विज्ञापन से देख लेंगे। कहता है लिखित परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए, है ना। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं परीक्षा का संरचना निम्नलिखित होगा। ठीक है, तो पत्र 1 जो होगा भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन, कुल प्रश्नों की संख्या 150, भाग 1 मतलब भाषा में 30 प्रश्न, भाग 2 में 120 प्रश्न, 2.5 घंटा मिलेगा, 150 अंक कुल होगा। विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के लिए यह 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में भाषा के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाषा में अर्हतांक अंक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। उपरोक्त विषय के पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन के पत्र का पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। उसी तरह से 6 to 8 के लिए भी 150 प्रश्न होगा, 2.5 घंटा का समय रहेगा, 150 अंक के लिए होगा, जिसमें प्रश्न पत्र 3 भागों में होगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में भाषा से संबंधित रहेगा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा, और भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय का पत्र है। उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। और इसका भी स्तर NCERT से शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन हेतु अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास भूगोल का चयन करते हैं, सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय से किसी एक विषय का चयन करना होगा। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसी तरह से कक्षा 6 से 10 के लिए शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए है, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें रहेंगी। 9-10 में अपना अपना भाषा हो जाता है। 9-10 के लिए उम्मीदवार के इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव करना होगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें कहता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 10 के लिए विषय पत्र कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला एवं सम्मिलित इस विषय की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि 9-10 के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हो तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल का चयन करते हो तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करना होगा। उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आलोक में होगा। इसी तरह से 11-12 के लिए भी दिया गया है। उन सभी को 3 भाषा भाग में प्रश्न होगा। पहला भाग भाषा होगा, दूसरा भाग सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें गणित, GK GS, राष्ट्रीय आंदोलन, रीजनिंग सब कुछ रहता है। भाषा 3 आपका सब्जेक्ट होगा। जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का आपको चुनाव करना है। ये भाषा एक क्वालिफाइंग है, इसमें किसी तरह का निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, इसलिए इसमें कुछ भी उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। और ये भी चीज़ पहले भी है कि इसमें किसी भी तरह का आपको पूरक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब कहता है मेधा सूची शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की औपबौद्धिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाग 3 के प्राप्तांक चयनित विषय में समान अंक की स्थिति में भाषा 1 के विषय में प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा।
तो ये सारी बातें जो TRE 2 में थी वही सारी बातें TRE 3 में भी है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। इसमें आरक्षण का जो नियम है बिहार सरकार के आलोक में, वह आरक्षण का नियम है। जो सर्टिफिकेट आपको देना है वो सारा सर्टिफिकेट आपको 23/2/2024 से पहले का देना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। आरक्षित अनरिजर्व UR कोटि 1 के लिए कोड 01 है, SC के लिए कोटि SC के लिए कोटि 2 है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड कास्ट BC के लिए 5 है, और आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए कोटि कोड 6 है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह सारा चीज़ दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा में आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। विज्ञापन के अनुरूप आपको शैक्षणिक एवं दक्षता परीक्षा देना के लिए जो निर्गत प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होगा। आप किसी तरह का आरक्षण चाहते हैं तो उसके लिए अपलोड करना गया होगा। और हम याद रखिएगा कि महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम और पता पर निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में होगा। EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22/26/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र के समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्व संबंधित प्रमाण पत्र दावा की स्थिति में होगा। दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र की स्थिति में होगा। फोटो वगैरह देना है, ठीक है, हाल का खींचा हुआ 2 फोटो देना है, एक पहचान पत्र देना है, एक ID कार्ड देना है, जो कि आपको पता है कि आपको ये सब TRE 2 में दिए थे। सामान्य वर्ग के लिए अगर शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये देना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये देना है, सभी अनारक्षित वर्ग की महिला को 200 रुपये देना है, दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से ऊपर है उनको 200 रुपये देना है, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये का परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको करना है। एक बायोमेट्रिक फी है। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। तो अगर आप आधार कार्ड नंबर देते हैं तो आपको 200 रुपये का भुगतान नहीं करना होगा। अब मुख्य तारीखों के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा 10/2 से 23/2 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि है 25/2/2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 10/2/2024। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/2/2024 और जो अविस्तारित है इसमें किसी भी तरह का विस्तार संभव नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से दिया गया है कि आप कैसे कैसे अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। इन्हीं सारे बातों को विस्तार से इसमें दिया गया है और यही आपका आवेदन है। और इसी आवेदन के आलोक में आप 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ आप 25 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसकी विस्तृत जानकारी है। फिर इस पे लेके एक विस्तार से वीडियो हम बनाएंगे तो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।